हाय एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ SAP वेब के अंदर इंटरनल टेबल एंड स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इंटरनल टेबल होता क्या है। इंटरनल टेबल क्या होता है हमारा कि एक टेम्प्रोरी टेबल होता है। हम क्या करते हैं कि सपोज हमें 3 या 4 फील्ड से कुछ डेटा लेना है, सपोज या एक ही फील्ड से हमें कोई डेटा लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक टेम्प्रोरी टेबल बनाते हैं। उस टेम्प्रोरी टेबल के अंदर जो भी हमें एक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट के लिए डेटा चाहिए, हम डेटा उसको स्टोर कर लेते हैं। और जब तक हमारा उस वाले एप्लीकेशन का लाइफ होता है, सपोज जैसे आपने कोई टी कोड चलाया या रिपोर्ट चलाया, तो जब तक उस रिपोर्ट का लाइफ है, उस लाइफ तक हम क्या करते हैं, उस टेम्प्रोरी टेबल में उस डेटा को स्टोर करके रखते हैं। इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि सपोज हमें बार बार डेटा के लिए अगर टेबल में जाना हो, तो हमें बार बार टेबल में जाने वाला हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। सपोज अगर आपको 100 रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस में जाना है, तो 100 टाइम आप डेटाबेस को हिट करेंगे। हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक टेम्प्रोरी टेबल में रख लेते हैं। टेम्प्रोरी टेबल में हमारा जो रिकॉर्ड होता है हम उसी के साथ प्रोसेस करते हैं। इससे हमारा डेटाबेस का जो हिट है, डेटाबेस का हिट हमारा बच जाता है और हमारा प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। यहाँ पे इसी टाइप के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम इंटरनल टेबल का यूज करते हैं। साथ में इंटरनल टेबल के साथ हम यहाँ स्ट्रक्चर का भी यूज करते हैं। अभी इंटरनल टेबल में क्या होता है कि इंटरनल टेबल हमारा एक टेम्प्रोरी, जिसको हम बफर टेबल भी बोल सकते हैं, कि हमारे पास एक टेम्प्रोरी टेबल है जिसके अंदर हमने क्या किया, किसी एक टेबल का पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। सपोज उसमें से हमें हर एक रिकॉर्ड को फेच करना है, उसमें कुछ चेक लगाना है और उसी के हिसाब से हमें अपना रिपोर्ट रेडी करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जिस टाइप का हमारा इंटरनल टेबल होता है हम सेम टाइप का स्ट्रक्चर रखते हैं। हम क्या करते हैं, उस एक एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद हम अपने रिपोर्ट में उसको मैनिपुलेट करते हैं। सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर का काम होता है कि सपोज आपको कोई डेटा कलेक्शंस ऑफ फील्ड के रूप में स्टोर करना है। जैसे आपको एम्प्लॉय का डिटेल स्टोर करना है, आपका उसका आईडी स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, सैलरी स्टोर करना है, डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है, जेंडर स्टोर करना है। तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा कलेक्शन बना देते हैं। कलेक्शन को हम एक लाइन बोल सकते हैं, हम एक रिकॉर्ड सेट बोल सकते हैं। हमारा एक रिकॉर्ड बन जाता है और हम क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड को अपने डेटा सेट, जिसको हम यहाँ पे इंटरनल टेबल बोलते हैं, इंटरनल टेबल में एक एक रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते जाते हैं। हमारा वहाँ पे जो इंटरनल टेबल होता है वो हमारा एक रिकॉर्ड सेट बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डेटा उठाया और उसके अंदर इंसर्ट किया। तो अगर आपको कोई भी डेटा अगर एक कलेक्शन में चाहिए तो आप यहाँ पे उसके लिए भी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरनल टेबल के साथ कुछ एक्शन करते हैं। जैसे हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट का मतलब कि इंटरनल टेबल क्रिएट करना। सेकेंड हमारा उसमें डेटा पॉपुलेट करना। थर्ड हमारा उसको एक इंटरनल टेबल से दूसरे इंटरनल टेबल में कॉपी करना। फोर्थ हमारा रीडिंग का होता है कि हम क्या करते हैं, इंटरनल टेबल को एक एक रो, जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर में, हम रीड करते हैं। डिलीटिंग का मतलब कि सपोज हमने 1000 रिकॉर्ड निकाल लिया, बट हमें उसमें से 100 ऐसे रिकॉर्ड है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसमें से रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो हम डिलीटिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ में क्या होता है कि सपोज फर्स्ट हमारा होता है स्टैंडर्ड टेबल। हम जो इंटरनल टेबल डिक्लेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड टेबल का करते हैं। इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्च होता है। सीक्वेंशियल का मतलब हो गया कि सपोज आपने एक टेबल बनाया, टेबल में जिस टाइप का आपने की डाल रखा है वो क्या करेगा, सेम उसी की को फॉलो करेगा जो आपने टेबल के अंदर रख रखा है, और उसी के हिसाब से आपको रिकॉर्ड उसमें सर्च करेगा। सॉर्टेड टेबल में क्या करता है कि हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल सपोज हमारे टेबल में 2-3 यूनिक की है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर उसको सॉर्ट कर देते हैं कि हमें इस की के ऊपर हमें डेटा चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी सर्च लगाते हैं और सॉर्टेड टेबल से डेटा ले लेते हैं। अगर सपोज आपका स्टैंडर्ड टेबल है और स्टैंडर्ड टेबल को भी अगर आपने सॉर्ट कर दिया है तो आप वहाँ भी बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा होता है हैश्ड टेबल होता है। यहाँ पे हम इसको चेंज करना भूल गए थे। हैश टेबल होता है, जो हैश टेबल में हम क्या करते हैं, यूनिक फील्ड रखते हैं। सपोज आपने क्या किया कि 1001 एम्प्लॉय क्रिएट किया, उसके साथ कुछ, सपोज आप नेक्स्ट टाइम भी जब आप 1001 एम्प्लॉय क्रिएट करने जाएंगे तो आपके उस रिकॉर्ड को स्किप कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी की में एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे हैश टेबल हम एक तो सबसे पहले यूनिक की के लिए बनाते हैं। सेकेंड हम यहाँ पे इसमें हैश टेबल में की के साथ हम सर्च भी कर सकते हैं, तो हमारा सर्च भी फास्ट होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके इस सब का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चर एंड इंटरनल टेबल का। सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं,
मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना बताता हूँ। सपोज हम एक टेबल ले लेते हैं, हमारा टेबल है इस फ्लाइट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा कीवर्ड डालेंगे, बिगिन ऑफ, हम यहाँ पे इसका नाम फ्लाइट रख देते हैं। इसका फर्स्ट फील्ड हम ले लेते हैं, फर्स्ट फील्ड है सपोज इसका कैर आईडी, तो टाइप हम डाल देंगे यहाँ पे इस फ्लाइट कैर आईडी। अगर हमें फील्ड चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, इस फ्लाइट पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसका फील्ड चेक कर लेंगे। यहाँ पे कैर आईडी है, कनेक्शन आईडी है, प्राइस भी है, प्लेन टाइप भी है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड फील्ड हम ले लेते हैं इसका कौन आईडी, हम इसको टाइप किस टाइप का बना देते हैं, हम इसको इस फ्लाइट के कौन आईडी टाइप का बना देंगे इसको। हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्राइस भी ले लेते हैं। यहाँ पे जो अगर हम बिगिन ऑफ करते हैं तो हम इसको बंद करते हैं एंड ऑफ से। आपने क्या किया, यहाँ पे एंड ऑफ किया और यहाँ पे आपने नाम डाल दिया फ्लाइट। ये हमारा एक सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया फ्लाइट का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं करेगा एग्जीक्यूट करने पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर रेडी किया है जो हमारा कलेक्शंस ऑफ फील्ड में कैर आईडी है, कनेक्शन आईडी है और प्राइस है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस स्ट्रक्चर में हम डेटा पुल करके लाएंगे हम टेबल से। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। हम यहाँ पे सेलेक्ट कैर आईडी, कौन आईडी एंड प्राइस फ्रॉम इस फ्लाइट इनटू फ्लाइट। हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, यहाँ पे फ्लाइट है, तो हम इसको फ्लाइट के अंदर स्टोर कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि यहाँ पे हमें एंड सेलेक्ट देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट अगर सिंगल लगाते हैं तो सिंगल का मतलब है कि आप एक रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे विदाउट सिंगल लगाए अगर स्ट्रक्चर में डेटा अगर आप स्टोर करते हैं तो आपको नीचे एंड सेलेक्ट लगाना होता है, और तब तक लूप के साथ आपको डेटा को किसी इंटरनल टेबल में स्टोर करना पड़ता है जब तक आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यहाँ पे अगर हम सिंटेक्स चेक करेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तीनों फील्ड को हम यहाँ पे नीचे राइट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, फ्लाइट है। फ्लाइट का हम कैर आईडी लेते हैं। फिर सेकेंड फील्ड हम कौन सा लेते हैं, फ्लाइट का कौन आईडी लेते हैं। फिर फ्लाइट का हम प्राइस लेते हैं। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसने जो भी इसको पहला रो मिला, यहाँ पे इसने कैरियर आईडी,
फ्लाइट का कौन आईडी का और प्राइस, यहाँ पे इसने तीनों फील्ड को प्रिंट कर दिया। ये हमारा था कि सिंपल सा आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी टेबल से डेटा स्टोर करना है और आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। सपोज अगर आपको किसी टेबल से डेटा नहीं लेना है, अगर आपको स्ट्रक्चर में आपके पास डेटा है और आप चाहते हैं कि हम खुद का डेटा इसके अंदर डालें और हम प्रिंट करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने तीनों फील्ड यहाँ पे कॉल किया है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे आप कमेंट में डाल देंगे और डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तीनों को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फील्ड कौन है, कैर आईडी है। हमने क्या किया, इसमें इक्वल टू लगाया और यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया इन डब्ल्यू, हमने एक न्यू फील्ड स्टोर कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन आईडी में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2000 स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हम न्यू फील्ड प्राइस में जाएंगे और प्राइस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1000 स्टोर कर देंगे। यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा हमने क्या किया, उस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा पुट कर दिया। अब आप इसको सेव करेंगे, सिंटैक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। आपने जो डेटा डाला है, आपका डेटा यहाँ पे इसने आउटपुट में दिखा दिया आपको। सिंपल आप स्ट्रक्चर के अंदर कैसे रिकॉर्ड डालेंगे और कैसे आप उसका आउटपुट लेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था कि हम अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं खुद का और हम उसके अंदर या तो टेबल से डाटा निकालना है हमको, या हमें खुद का डेटा उसके अंदर डालना है और हमें उसे प्रिंट करना है। सेकेंड स्ट्रक्चर के साथ क्या होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दो टाइप का होता है। एक तो आपने क्रिएट किया है, जो आपका प्रोजेक्ट का या आपके जो रिपोर्ट का या प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने क्रिएट किया और आपने यूज किया। सेकेंड है कि सपोज आप क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर, बहुत सारा स्ट्रक्चर, जैसे हमने भी आपको जब डेटा डिक्शनरी बताया था तो उसमें स्ट्रक्चर क्रिएट किया था एम्प्लॉय का, उसी टाइप से आपका बहुत सारा जो टेबल है या जो भी आपका ट्रांसपेरेंट टेबल है वो उसको भी आप क्या करते हैं, जब भी यहाँ टाइप से डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रक्चर टाइप का हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सपोज मैं इसी को अगर डिक्लेयर कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने डेटा लिया, यहाँ पे ऊपर हमने फ्लाइट डिक्लेयर किया है, हम यहाँ पे फ्लाइट 1 डिक्लेयर करते हैं, इसको हम टाइप डालते हैं और एस फ्लाइट टाइप का बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फ्लाइट 1 जो होगा, हमारा जो फ्लाइट है इसके अंदर 3 ही फील्ड है। यहाँ पे फ्लाइट 1 जो होगा, जो हमारा एस फ्लाइट टेबल जिस टाइप का होगा उसी टाइप का आपका फ्लाइट 1 डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आप फ्लाइट 1 के अंदर जाएंगे तो जितना भी फील्ड इसके अंदर होगा वो सारा फील्ड आपको फ्लाइट 1 के अंदर दिखेगा। अब हम क्या करते हैं कि फ्लाइट की जगह पे यहाँ पे जो हमने नीचे डाला है सिंपल सा स्टेटमेंट, हम यहाँ पे फ्लाइट 1 कर देते हैं। यहाँ पे आउटपुट में भी हम फ्लाइट 1 कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं, सिंटैक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा डेटा जो है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो खुद का डिफाइन किया था उसका यूज नहीं किया। हमने क्या किया, फ्लाइट 1 जो एस फ्लाइट टेबल है उसी के रेफरेंस में हमने यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू डाला और वैल्यू डालने के बाद उसका हमने आउटपुट देखा। अगर सपोज आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ चलाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में। आपको यहाँ पे सिंगल के साथ जो आपने 3 फील्ड लगाया, 3 फील्ड हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने जो अपना लोकल स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, लोकल स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे 3 ही फील्ड लिया था। बट यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर है जो हम टेबल के रेफरेंस से बना रहे हैं, उसके अंदर टेबल के अंदर जितना भी फील्ड होगा वो सारा फील्ड होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे, मतलब सारा फील्ड ले रहे हैं हम यहाँ से फ्रॉम एस फ्लाइट इनटू फ्लाइट।
अब हम इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लाइट छोड़ दिया था, हम इसको फ्लाइट 1 कर देते हैं। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इसको जो फर्स्ट रो टेबल में मिला वो वाला डेटा यहाँ पे ला दिया। और ये इस बार क्या होगा कि सपोज आप यहाँ पे अगर आपको चेक करना है, हमने एक्टिवेट कर दिया ना इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ब्रेक पॉइंट डालते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद डेस्कटॉप 3 में अगर हम चेक करते हैं, जैसे आप फ्लाइट 1 पे जाते हैं, तो फ्लाइट 1 के अंदर आप सपोज उस टेबल में उस वाले रिकॉर्ड के लिए जितना भी डेटा होगा वो सारा डेटा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर कॉपी करके लाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा डेटा स्ट्रक्चर का कॉपी करके लाया है। यहाँ से हम इसको इफेक्ट करके बाहर हो जाते हैं, इसको बैक कर लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल था सिंपल 2 टाइप से। फर्स्ट जो हम लोकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका यूज हम टेबल के साथ या ऐसे नॉर्मली अपने रिपोर्ट या प्रोजेक्ट में कैसे करेंगे। सेकेंड हमारा एग्जांपल था कि हम ग्लोबल, जो सपोज पहले से बना हुआ कोई टेबल है, उस ट्रांसपेरेंट टेबल के रेफरेंस से कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना और उसका यूज करना। तो यहाँ पे हमने दोनों टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना आपको बताया है। अब यहाँ से हम ब्रेक पॉइंट हटाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी में हम इंटरनल टेबल का भी देखते हैं कि इंटरनल टेबल अगर सेम स्ट्रक्चर के साथ हम इसका यूज अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, फ्लाइट डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 टाइप से हम इंटरनल टेबल बनाते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इस डेटा को कॉपी कर लिया। आपने बहुत जगह देखा होगा कि यहाँ पे डेटा की जगह क्या करता है, टाइप्स का यूज करता है। टाइप्स बिगिन ऑफ, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नाम डाल दिया 2 और नीचे भी हमने डाल दिया 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया ऊपर, एक हमारा यहाँ पे टेबल टाइप हो गया जिसको हम टाइप से डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लाइक से कॉल करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया कि इस फ्लाइट, सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे फ्लाइट लिया, फ्लाइट को हमने कॉपी किया। ये तो हमारा स्ट्रक्चर है जो हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर है, जो इस फ्लाइट टेबल है। बट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर डेटा कीवर्ड का यूज करते हैं, यहाँ डेटा पे जाते हैं और डेटा में जाकर अगर सपोज हमें फ्लाइट का अगर हमें न्यू बनाना है, यहाँ पे अगर हम टाइप डिक्लेयर करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर इसका फ्लाइट से अगर हम रेफरेंस देते हैं, सपोज हमने क्या किया, फ्लाइट को कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं अभी यहाँ पे जो हम टेबल से यूज कर रहे हैं, मैं टेबल को अभी बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे हम फ्लाइट पे गए, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं नीचे हमारा ये, नीचे अभी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को भी बंद करते हैं, प्लस जो हम नीचे इसको प्रिंट कर रहे हैं हम इसको भी अभी बंद करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फ्लाइट है, अगर हम इस टाइप से अगर इसको डिक्लेयर करते हैं, अगर हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करने जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक एरर लेगा। क्यों एरर लेगा, क्योंकि हमने जो फ्लाइट बनाया ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने टाइप नहीं बनाया है। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो फ्लाइट बनाया ये आपने डेटा कीवर्ड से डिफाइन किया और डेटा से अगर आपने डिक्लेयर किया तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बना है, ये आपका यहाँ पे टेबल टाइप बना है क्योंकि आपने इसको टाइप कीवर्ड से डिफाइन किया। तो अगर आप यहाँ पे सपोज फ्लाइट की जगह अगर सिंपल अगर आप 2 कर देते हैं, हमने किसका, टाइप वाले टेबल टाइप का हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। पर अगर आप इसको फ्लाइट के टाइप से क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि इस टाइप का कोई भी टेबल टाइप डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ये आपका आपने जो बनाया इसको स्ट्रक्चर बनाया है। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपने डेटा तो डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से ही आप उसका टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं दूसरे स्ट्रक्चर का, तो आप एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर का टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर टाइप का मतलब उस जैसा दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टाइप के जगह आपको लाइक लगाना है।
अगर यहाँ पे आप लाइक लगाते हैं, अब आप सिंटेक्स चेक करते हैं, ये आपका काम यहाँ पे कर जाएगा। ये काम क्यों कर गया कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि किसी का टाइप नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इस स्ट्रक्चर टाइप का एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इस टाइप से हम जहाँ भी आपने डेटा कीवर्ड का यूज किया है वहाँ पे आप लाइक कीवर्ड के साथ कोई भी नया स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देंगे। अगर आपने टाइप डिक्लेयर किया, सपोज अगर मैं यहाँ पे फ्लाइट 2 ले लेता हूँ, यहीं पे मैं लगा देता हूँ कि अगर मैं इसको फ्लाइट 2 कर देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं लाइक रहने देता हूँ तो ये भी एरर लेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट 2 हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा टाइप है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको हमें टाइप में चेंज करना होगा। अब अगर हम सिंटेक्स चेक करेंगे तो हमारा ये एरर नहीं लेगा। 2 पॉइंट आप याद रखना, अगर आप कोई स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो आपको दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए कैसे यूज करना है उसका, और अगर आप कोई टाइप डिक्लेयर करते हैं तो टाइप के लिए आपको अगर दूसरा कोई स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं या दूसरा कोई टाइप बना रहे हैं तो आपको कैसे डिक्लेयर करना है। ये हमारा एक पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, सेकेंड पॉइंट में अभी हम स्ट्रक्चर के साथ ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्लाइट है, हम फ्लाइट के साथ ही जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लाइक कर दिया क्योंकि ये टाइप में एरर लेगा। अब हमने क्या किया, एल फ्लाइट इन जो है हमारा, इसका नाम हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। इससे हमें क्या होगा कि हमें बार बार इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा। डेटा हम लेते हैं और सिंपल सा हम नीचे जाके इसको अगर प्रिंट करते हैं तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे दे देगा। आउटपुट क्यों दे दिया कि हमने लाइक कीवर्ड का यूज किया और हमने क्या किया, इसके अंदर सेम एक स्ट्रक्चर बना दिया इसी टाइप का। टाइप का मतलब यहाँ पे उसी जैसा, लाइक। सेकेंड, अगर आपको इसी टाइप का एक टेबल डिक्लेयर करना है, सपोज हमें बनाना है यहाँ पे टी फ्लाइट 1 लाइक, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल ऑफ डालेंगे। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे टी फ्लाइट 1 हमारा एक टेबल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे फ्लाइट 1 नाम का कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्लाइट 1 नाम का एक हम स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर करते हैं। फ्लाइट 1 हमने क्या बोला था आपको, लाइक हम करेंगे, और लाइक किसके टाइप का, फ्लाइट। अभी मैं ऊपर वाले डेटा से जो हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल भी डिक्लेयर कर दिया लाइक से, और हमने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फ्लाइट के वैल्यू को, फ्लाइट 1 में जो हमारा डेटा पड़ा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। और यहाँ पे हम अब हमारा डेटा यहाँ पे एलटी फ्लाइट के अंदर चला गया। डेटा हमारा एलटी फ्लाइट में स्टोर हो गया। अगर अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम अगर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, अभी शायद हमने इसको एक्टिवेट नहीं किया है, अगर अब हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एक्टिवेट करने के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, डेस्कटॉप 3 पे जाकर अगर हम चेक करते हैं टी फ्लाइट के अंदर, एस फ्लाइट तो आपको पता ही है, एस फ्लाइट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका जो भी आपने रिकॉर्ड डाला है वो रिकॉर्ड आपको दिख रहा होगा, डेटा आप ही ने ऊपर में इंसर्ट किया है। टी फ्लाइट में क्या करेंगे हम देखेंगे तो हमारा एक टेबल बन गया, जिस टेबल के अंदर इसने एक रो इंसर्ट कर दिया। अगर हमें यहाँ पे दूसरा रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं पे जहाँ पे हम अपेंड कर रहे हैं, अपेंड से अपेंड तक पूरा हम कॉपी करेंगे, इसको नीचे हम पेस्ट कर देते हैं, नीचे इसका वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, इन डब्ल्यू के बाद हम क्या करते हैं, इन एक्स कर देते हैं, इसको हम 1000 करते हैं, इसको हम 2000 करते हैं।
यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट नीचे कर देते हैं, क्योंकि हमने जिस लाइन पे लगाया था वो लाइन हमारा नीचे चला गया। यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में जाते हैं। यहाँ पे जब आप टी फ्लाइट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको 2 रो मिलेगा। यहाँ पे हमने एक NW और NX 2 हमने इंसर्ट किया। पर जब आप स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तो स्ट्रक्चर कभी भी आपका एक ही लाइन स्टोर करके रखेगा। जो भी आपका लास्ट लाइन होगा उस लास्ट लाइन को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे हमारा जो है उसने लास्ट लाइन यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब हम यहाँ से F8 या यहाँ इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करके इसको प्रिंट कर लेंगे। ये हमारा था डेटा स्ट्रक्चर जो आपने बनाया था। डेटा स्ट्रक्चर टाइप का हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल के साथ हमने यहाँ पे 2 रिकॉर्ड भी इंसर्ट किया और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया। यहाँ पे जो आपने डेटा कीवर्ड से डिक्लेयर किया है स्ट्रक्चर, या टाइप्स कीवर्ड से जो आपने टेबल टाइप डिक्लेयर किया है, दोनों कंडीशन में आप यहाँ पे इसको लाइक टेबल ऑफ का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल ऑफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों कंडीशन में, अगर सपोज आपने बिगिन ऑफ डेटा से बनाया हो या टाइप से बनाया हो, आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हो या टेबल टाइप डिक्लेयर किया हो, दोनों कंडीशन में आप नीचे जो है इसका स्टैंडर्ड टेबल ऑफ का आप यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेबल ऑफ का यूज, हैश टेबल का यूज क्या होता है, और साथ में एक सॉर्टेड टेबल भी होता है। मैं तीनों अभी आपको इसी में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड टेबल का भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे सॉर्टेड टेबल का भी यूज कर सकते हैं। सॉर्टेड टेबल ऑफ होता है, एक हैश टेबल होता है हमारा जो हम यूनिक की के लिए यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे हैश टेबल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तीनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेटा से भी अगर आपने डिक्लेयर किया तो बस आपको यहाँ पे लाइक रखना है। लाइक के बाद आप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ लाइक टेबल ऑफ, स्टैंडर्ड टेबल ऑफ, हैश टेबल ऑफ एंड सॉर्टेड टेबल ऑफ, तीनों का आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइप के साथ कैसे काम करना है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ बताया, मैं अब आपको टाइप के साथ बता रहा हूँ जो हमारा टेबल टाइप है। टेबल टाइप के साथ हम कैसे काम करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एडिटर से फर्स्ट वाले को अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम फ्लाइट 2 के साथ काम करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे जो इसको भी रहने देते हैं कि आगे अगर हमें एग्जांपल देखना होगा प्री डिफाइंड जो हमारा स्ट्रक्चर्स या टेबल्स भरे हुए हैं उसके साथ, तो हम इसके लिए इसका यूज कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टी फ्लाइट 1 को हम यहाँ पे 2 टाइप का ही बनाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम लाइक के साथ नहीं चला सकते क्योंकि ये हमारा टेबल टाइप है, ये हमारा टाइप के साथ चलेगा। यहाँ नीचे भी ये टाइप के साथ ही डिक्लेयर होगा। यहाँ पे ये दोनों डिक्लेयर हो गया। अगर आपने ऊपर सही से डिक्लेयर कर दिया तो ये नीचे जो है ये सारा का सारा पार्ट आपका अपने आप काम करेगा। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फ्लाइट 2, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको क्या डालना है, फ्लाइट 2 डालना है। यहाँ पे बोल रहा है अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 और चीज़ होता है। यहाँ पे 2 कंडीशन क्या होते हैं, अकर्स इन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 चीज़ों का और यूज होता है। मैं यहीं पे टाइप कर देता हूँ आपको। एक होता है अकर्स इन, और दूसरा जो हमारा होता है यहाँ पे विद हेडर लाइन का हम यूज करते हैं। ये दोनों चीज़ होता क्या है, सबसे पहले मैं अकर इन में बता देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं। कभी आपने देखा होगा हम 0 का यूज करते हैं, कभी आपने देखा होगा हम यहाँ पे 1 का यूज करते हैं, कभी आपने देखा होगा 2 का यूज करते हैं। मैक्सिमम केस में आपने देखा होगा कि लोग 0 का ही यूज करते हैं। ये अकर इन होता क्या है कि सपोज आप एक इंटरनल टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इंटरनल टेबल का आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट साइज डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम 0 का मतलब 8 KB तक समझते हैं। अगर वहाँ पे अगर हम 1 करते हैं तो हम 16 KB तक ले जाते हैं। फिर अगर हम
2 करते हैं तो हमारा जो है साइज चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे 0 का मतलब है कि आपने क्या किया कि एक इनिशियल साइज डिक्लेयर कर दिया। जो आपने टेबल भी बनाया होगा तो आपको पता होगा कि टेबल भी जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ भी टेबल, ट्रांसपेरेंट टेबल बनाते टाइम भी आप एक उस टाइम भी आप एक साइज देते हैं कि इसका साइज इतने केवी का होगा। सेकेंड हमारा अकर का यूज हो जाता है कि यहाँ पे क्या करता है कि आपको बताता है कि यहाँ पे इनिशियल है, आपका स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट टाइम के लिए इनिशियल है, आप यहाँ पे इतने केवी तक का डेटा इसमें इनिशियली से जो है लास्ट तक स्टोर कर सकते हैं। हेडर लाइन का क्या हो गया, सपोज आप टेबल टाइप से एक इंटरनल टेबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई भी हेडर लाइन कॉपी नहीं होता है। हेडर लाइन का मतलब हो गया कि ऊपर में जो हेडर होता है वो वाला लाइन को क्या करता है ना, ये इम्प्लिसिटली डिफाइन कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हेडर लाइन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने सपोज मैंने एक फ्लाइट 1 करके टेबल बनाया तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की यूज नहीं है। अगर हम हेडर लाइन के साथ अगर उसका यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे कि हेडर लाइन के साथ यूज करेंगे और हम क्या करेंगे उसी का नाम फिर से प्री डिफाइन कर देंगे। सपोज अगर हमने यहाँ पे टी फ्लाइट 1 लिया है तो हम टी फ्लाइट 1 के ही नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी के अंदर से हम एक एक रो करके डेटा यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब कैसे करेंगे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं अकर इन और ये हेडर लाइन के बारे में ही बता रहा हूँ आपको कि हम कैसे यूज करेंगे इसका। सबसे पहले इसने यहाँ पे अकर इन का एरर भी लिया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने टेबल किया है हम यहाँ पे इसको जीरो डिफाइन कर देते हैं। अब एक बार फिर से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, हमारा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। हमने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ हमारा फाइन चल रहा है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड हमने इस टेबल में इंसर्ट किया है टी फ्लाइट 1 के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टी फ्लाइट 1 पे लूप चलाते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले लाइन को हम यहाँ पे अभी कमेंट में डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा लूप लिख देते हैं, लूप एट, हमने क्या किया टी फ्लाइट 1 पे चला दिया, यहाँ पे इसको बंद कर दिया और हमने यहाँ पे एंड लूप कर दिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे टी फ्लाइट, यहाँ पे आपने राइट लिया, राइट में आपने क्या लिखा, सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही फील्ड का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके। ये हमने यहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे सिंटेक्स चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे विद हेडर लाइन का लेगा कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो फील्ड डिफाइन किया है यहाँ पे इसके साथ कोई भी हेडर लाइन नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने टी फ्लाइट को हमें बोल रहा है कि किसी न किसी स्ट्रक्चर में आप स्टोर करो, और यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना होता है, अगर इसको चलाना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू फ्लाइट 1 करते हैं और फ्लाइट 1 के अंदर डालने के बाद हम यहाँ पे फ्लाइट 1 के रेफरेंस से कैर आईडी को आउटपुट में लाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसके बाद अगर हम हेडर लाइन लगा देते हैं विद हेडर लाइन। अब अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स चेक करेंगे तो आपका एरर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, इसको हेडर लाइन के साथ, मतलब आपने हेडर, आपको पता होगा कि सपोज जो टेबल आप बना रहे हो तो टेबल का एक हेडर होता है। हेडर यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कैर आईडी, कनेक्शन आईडी एंड प्राइस, ये हमारा हेडर होगा। इसके बाद हमारा जो आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं NW या जो भी डेटा 2 लाइन आपने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे हेडर लाइन के साथ ही इसको चेक करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि स्ट्रक्चर क्रिएट करने में इसको ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये क्या करता है, जिस नाम का इंटरनल टेबल होता है सेम उसी लाइन का ये एक स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, नहीं इसको हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे अकर्स का मैंने आपको बताया कि ये बोलता है कि अगर आप टेबल डिक्लेयर कर रहे हो किसी टाइप से तो आप उसका साइज बताओ। यहाँ पे 0 1 2 3 जो भी जितना बड़ा आपको साइज रखना है, डेटा आपका जिस हिसाब से आपने साइज डिक्लेयर कर दिया। विद हेडर लाइन में आपने उसका हेडर भी रख दिया, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट टेबल हो गया। अब कंप्लीट टेबल को आप वहाँ पे जब भी लूप चलाते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि लूप चलाते समय उसका अपने आप हेडर लाइन है तो अपने आप एक स्ट्रक्चर बना देगा, तो उस स्ट्रक्चर का भी यूज आप कर सकते हैं। बहुत जगह SAP विद हेडर लाइन का ही यूज करता है, बहुत कम जगह पे आपको किसी और स्ट्रक्चर में स्टोर करके SAP उसका यूज करता है। ये हमारा एग्जांपल था कि इंटरनल टेबल आप
डिक्लेयर कैसे करेंगे। अब इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे क्या किया, एक टाइप डिक्लेयर किया, इसी टाइप का हमने यहाँ पे एक इंटरनल टेबल डिक्लेयर किया, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे 2 रो इंसर्ट किया और लूप चला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस दोनों रो को प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम इसको अगर सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट और एग्जीक्यूट करते हुए, तो यहाँ पे NWNX से दोनों रो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक न्यू लाइन दे देना है। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे NW और NX 2 लाइन हो गया। साथ में अगर बाकी डेटा भी आपको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आपको कोमा देना है। हम यहाँ पे सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे इसने दोनों लाइन को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने का 2-3 मेथड होता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अपेंड के साथ, कि अपेंड में क्या किया कि हमने इस स्ट्रक्चर में सारा डेटा लिया फ्लाइट 1 में, और अपेंड से हमने क्या किया, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया। सेकेंड जो हमारा यहाँ पे मेथड होता है अपेंड के बाद, मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पे होता है हमारा कलेक्ट फ्लाइट 1। यहाँ पे 2 के जगह आपको इनटू लगाना है, और यहाँ पे आपको इंटरनल टेबल का नाम रखना है। यहाँ पे फर्स्ट मैंने बताया आपको अपेंड के साथ, सेकेंड में यहाँ पे जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वो हम सेकेंड रिकॉर्ड हम कलेक्ट के साथ इंसर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट कर, यहाँ पे इसने 2 लाइन इंसर्ट कर दिया। थर्ड एक होता है हमारा इंसर्ट भी हम लगाते हैं। सपोज जैसे आपने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको वाई कर देता हूँ। यहाँ पे कलेक्ट की जगह आप इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट रिपोर्ट नहीं, ओनली इंसर्ट रखना है आपको। यहाँ पे फ्लाइट 1 इंटू दिस। इंसर्ट के लिए एक छोटा सा यूज होता है कि आपको यहाँ पे इंडेक्स देना होता है कि आप इसको किस इंडेक्स पे रखना चाहते हैं। अगर आप इसको 3rd इंडेक्स पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 3 डाल देंगे। आप इसको यहाँ पे सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ 3rd इंडेक्स पे इसने NY को यहाँ पे डाल दिया आपका। तो ये हमारा 3 मेथड होता है स्ट्रक्चर से इंटरनल टेबल में डेटा डालने का। फर्स्ट तो आप अपेंड का ज़्यादा यूज होता है, कलेक्ट का यूज करते हैं। मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि अगर टेबल में समराइजेशन चलाते हैं तो मैक्सिमम मैं जब समराइज करता हूँ तो कलेक्ट से ही करता हूँ। अब तो खैर आना में बहुत सारे मेथड आ गया है, अब तो डायरेक्ट ही वो टोटल सम से ही सम करके दे देता है। बट पहले हम क्या करते थे, कलेक्ट का यूज बहुत ज़्यादा करते थे। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट का यूज करते हैं कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें अपना ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे इंडेक्स का यूज करते हैं। ये हो गया हमारा कि हम डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे या इंटरनल टेबल के अंदर हम पॉपुलेट कैसे करेंगे। अब मैं आपको इसी एग्जांपल में बता देता हूं कि अगर हमें एक इंटरनल टेबल से दूसरे इंटरनल टेबल में डेटा कॉपी करना है तो हम डेटा को कॉपी कैसे करेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे इसी एग्जांपल में देखते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई इंटरनल टेबल है, यहाँ पे हम एक और इंटरनल टेबल डिक्लेयर कर देते हैं जो हमने यहाँ पे टी फ्लाइट लिया है। सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम हेडर लाइन का यूज और अकड़ का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल और तरीका होता है कि हम इसको टाइप टेबल ऑफ से डिक्लेयर कर दें। टाइप हमने टेबल ऑफ से डिक्लेयर कर दिया, इसका नाम हमने 2 डाल दिया। अब हमें क्या करना है, 2 के अंदर 1 के डेटा को कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, डेटा कॉपी करना। पहले वाले टेबल का हम नाम डालेंगे सिंपल, ये वाला सिंपल। अगर नहीं भी लगाएंगे तो
ये डेटा कॉपी कर देगा और यहाँ पे आपको ये लगा देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका नाम 1 डाल देना है। तो यहाँ पे टाइप, यहाँ पे क्या करेगा, सेकेंड इंटरनल टेबल में फर्स्ट इंटरनल टेबल के डेटा को पूरे के पूरे कॉपी कर देगा। यहाँ का आप सिंटेक्स चेक करते हैं तो ये आपका सही काम करेगा। सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है वो हमारा मूव कॉरेस्पॉन्डिंग का है कि हम यहाँ पे टी फ्लाइट 1 से हम टी फ्लाइट 2 के अंदर हम यहाँ पे डेटा कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। ओके, दोनों का टाइप हमने थोड़ा सा अलग रखा था इसलिए दिक्कत हो रहा है। हम क्या करते हैं, कभी सेम टाइप रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हेडर लाइन है, यहाँ पे विदाउट हेडर लाइन है, तो इसे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे दोनों को सेम कर दिया। अब यहाँ से हमारा एरर चला गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस वाले को इसमें कॉपी कर दिया। अब ये सिंपल है कि एक तो सबसे पहला है कि अगर आपका दोनों स्ट्रक्चर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको इक्वल टू डालना है। तो इस स्ट्रक्चर, इस इंटरनल टेबल से इस इंटरनल टेबल में आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। अगर बाई चांस सपोज ऐसा हो कि आपका जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें 6 फील्ड है ऐसा जो आपके 2 से मैच कर रहा है, बाकी फील्ड मैच नहीं कर रहा, तो आप चाह रहे हैं कि 6 फील्ड कहीं वैल्यू कॉपी हो जाए, वहाँ पे उस कंडीशन में हम मूव कॉरेस्पॉन्डिंग का लगाते हैं कि जो मैचिंग फील्ड हो, मैचिंग फील्ड का वैल्यू एक टेबल से दूसरे इंटरनल टेबल में कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे सेकेंड हमारा मेथड जो है मूव कॉरेस्पॉन्डिंग का है। यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, हमने सबसे पहले इंटरनल टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे हमने स्ट्रक्चर के साथ भी देख लिया और टाइप के साथ भी देख लिया। सेकेंड हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, तो डेटा भी हमने इंसर्ट करना देख लिया कि यहाँ पे हम इस टाइप से डेटा बनाएंगे और डेटा को हम क्या करेंगे, इस वाले टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब सेकेंड हमारा डेटा कॉपी कैसे करेंगे, तो डेटा हमने कॉपी करना भी, तो यहाँ पे हमारा क्रिएट करना, पॉपुलेट करना और कॉपी करना हो गया। अब थर्ड हम देखते हैं कि डेटा को हम रीड कैसे करेंगे। तो रीड करने के लिए या तो मैंने सबसे नीचे एक कंडीशन आपको बताया कि आप लूप चला देंगे। अगर आपको 1 बाई 1 करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीड टेबल लगाना है, रीड टेबल। यहाँ पे हमारा टेबल कौन सा अभी हमने डाला है, 2 में डेटा हमने डाला है। यहाँ पे हम बार बार डाल रहे हैं, तो हम अभी क्या करते हैं, इस नीचे वाले पार्ट को हम अभी कमेंट डालते हैं। हम एक ही डेटा लेते हैं अभी, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं रीड टेबल। आपसे बोलेगा इनटू, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, एस फ्लाइट 1 है। हम क्या करेंगे, एस फ्लाइट 1 में अगर कुछ भी पड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस फ्लाइट 1 को यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। क्लियर के लिए क्लियर कीवर्ड ही होता है। आप यहाँ पे बस उस स्ट्रक्चर को आपने क्लियर कर दिया और फिर आपने क्या किया, रीड किया इस टेबल को, डेटा को इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे 2 टाइप से हम लगाते हैं, एक विद की लगाते हैं, एक विद टेबल की लगाते हैं। टेबल पे अगर आपने इंटरनल टेबल बनाया है, उसके ऊपर आपने कुछ यूनिक की रखा है तो टेबल की लगाएंगे। अगर आपका नहीं तो आप यहाँ पे सिंपल सा पहले विद की का यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे सपोज मुझे इसमें से लेना है जिसका कैर आई डी इक्वल टू NW है, तो हम क्या लगाएंगे, विथ की कैर ID इक्वल टू NW। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसका कुछ रिकॉर्ड मैच भी किया कि नहीं, तो हम यहाँ पे SY सब RC लगाते हैं। सब RC मैंने आपको पहले बताया था कि एक सिस्टम वेरिएबल है जो चेक करता है, या तो ट्रू होता है या कोई एरर होता है तो अनदर नंबर रिटर्न करता है। अगर ये 0 रिटर्न करता है इसका मतलब कि आपका कंडीशन ट्रू हुआ है। यहाँ पे हम इंडेफ कर देते हैं। हम नीचे से जो लाइन हम राइट कर रहे हैं, हम बार बार ना करना हो इसके लिए हम इसी को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, आगे का एक टी हटा देना है।
ओके, यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना था। इक्वल टू 0 हम चेक करेंगे कि इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट वाला जो हमारा लाइन दिया, हमने जो NW लगाया था, सपोज यहाँ पे हम ये फर्स्ट दोनों मैच कर रहा है, अगर हम यहाँ NY लगा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, स्किप चल जाएगा, चल गया यहाँ पे। तो एक लाइन यहाँ पे स्किप कर दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, जो डाटा हमने रीड टेबल से रीड किया था वो वाला डेटा हमारा यहाँ पे दे रहा है, बाकी जो हमारा नीचे लूप से चल रहा है वो वाला डेटा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। मैं एक बार आपको पूरा प्रोग्राम ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था कि सबसे पहले एक टाइप डिक्लेयर किया, यहाँ पे tflight1 हमने यहाँ पे 2 इंटरनल टेबल डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक flight1 स्ट्रक्चर किया। flight1 में हमने 3 रिकॉर्ड डाला। इसको हमने यहाँ पे कॉपी करने के लिए कि हम मूव करस्पॉन्डिंग या इससे कैसे कॉपी करेंगे। थर्ड, मैंने आपको यहाँ पे डेटा कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको रीड टेबल और लूप दोनों के साथ आपको बताया कि आप इंटरनल टेबल से डेटा कैसे रीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम डेटा डिलीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सपोज हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे अगर हमें NY को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज हमें सेकेंड वाले से जो हमने कॉपी लिया है, कॉपी से ही हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा करेंगे डिलीट इंटरनल टेबल का नाम देंगे वेयर कैर ID इक्वल टू NY। हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम फर्स्ट वाले टेबल में जाते हैं तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है हमारा, और यहाँ पे हमारे तीनों रिकॉर्ड देख सकते हैं। साथ में इसने एक स्ट्रक्चर भी बनाया है क्योंकि हमने इसको भी हेडर लाइन डिक्लेयर किया है। सेकेंड, अगर आप टेबल में यहाँ पे टेबल 2 में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लाइन दिख रहा है, बट अगर आप 2 लाइन में देखेंगे तो NY को हमने डिलीट कर दिया था, इसलिए यहाँ से NY डिलीट हो गया। ये था आपका कि आपको किसी भी वैल्यू को डिलीट करना है तो डिलीट आप कैसे करेंगे उसके अंदर से। इसको हम, ये था हमारा डिलीट का स्टेटमेंट कि आपको डिलीट कैसे करना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने टेबल टाइप से टेबल बनाया था इसके कॉन्सेप्ट को हटाते हैं हम यहाँ से। इसके कॉन्सेप्ट को हटाने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं कि नॉर्मल हम कैसे करेंगे। तो नॉर्मल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप टेबल ऑफ डालेंगे। नीचे भी हम सेम करेंगे, टाइप टेबल ऑफ हम डालेंगे। टाइप टेबल ऑफ डालने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कोई एरर है। तो यहाँ पे हमारा एक एरर ले रहा है नीचे वाले में, तो हम इस वाले को क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम हेडर लाइन अगर हटा देते हैं तो हमें क्या करना है, इसको इनटू करना है किसी स्ट्रक्चर के अंदर। हम क्या करते हैं, इसको flight1 के अंदर ले लेते हैं। इसको यहाँ पे हम सबके आगे से T हटा देते हैं क्योंकि हमारा अभी हेडर लाइन का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको सेव करके एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेम काम कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ से बस हेडर लाइन का कॉन्सेप्ट हटा दिया है, क्योंकि हमें अगर टेबल में हेडर लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप टेबल ऑफ लेंगे। हम दोनों को डिक्लेयर करेंगे टाइप टेबल ऑफ से, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ये है हमारा टाइप टेबल ऑफ का, कि अगर आपको टाइप टेबल ऑफ डिक्लेयर करना है तो आप क्या करेंगे। अब
सेकेंड हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल का। यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको टेबल ऑफ हटाते हैं, टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ करते हैं। स्टैंडर्ड टेबल ऑफ करने के बाद हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा यहाँ पे सेम काम कर रहा है। अब यहाँ पे टाइप टेबल ऑफ और स्टैंडर्ड टेबल ऑफ में क्या डिफरेंस है। सपोज आपका कोई टेबल आपने बनाया, सपोज जैसे टेबल के अंदर जो आपने फील्ड यूज किया वो फील्ड में आपका कोई की फील्ड है। सपोज जैसे जो टेबल का बाय डिफ़ॉल्ट की होता है, अगर डिफ़ॉल्ट की लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि हम इस की वाइज ही चले जिससे हमारा जो सर्चिंग है ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेबल ऑफ पे उसको रेफ़र कर देते हैं, जिससे हमारा टेबल का जब भी डेटा हम वहाँ से फेच करते हैं और हम उसको रीड करते हैं तो हमारा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम दो मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहला हमारा इसका एट्रीब्यूट कौन सा है, हम यहाँ पे या तो डिफ़ॉल्ट की यूज करते हैं, सॉरी विद डिफ़ॉल्ट की यूज करते हैं, या हम यहाँ पे एम्प्टी की यूज करते हैं। डिफ़ॉल्ट की का मतलब हो गया हमारा कि ये यहाँ पे जो की डाला हुआ है, सपोज यहाँ पे हमारा कैर आईडी की फील्ड है, तो ये हमारा क्या करेगा, इसी की फील्ड के ऊपर जो है ये काम कर लेगा। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की छोड़ देते हैं कि कैर आईडी में जो की है, तो हमने इसको डिफ़ॉल्ट की छोड़ दिया, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारा ये डिफ़ॉल्ट की के साथ हमारा बस इसमें आपके स्पीड में फ़र्क दिखेगा कि स्पीड हमारा इसका फास्ट हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपको एम्प्टी की करना है, सपोज आपके यहाँ पे टेबल है बट यहाँ पे हमारा कोई ऐसा टेबल ही नहीं है जिसमें, सॉरी टेबल के अंदर कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें हमारा, सपोज आपने एक में नाम स्टोर कर रखा है, एड्रेस स्टोर कर रखा है, तो दोनों की फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे उस टाइप के टेबल में आपको, और आपने स्टैंडर्ड टेबल ऑफ डिक्लेयर किया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस टाइम में आपको यहाँ पे एम्प्टी की कर देना है कि आप यहाँ पे विदाउट की का इस टेबल पे काम कर रहे हैं, तो एम्प्टी की में आपका जो है ये काम कर जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, काम कर जाएगा। अब यहाँ पे अगर विदाउट की का आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पे कलेक्ट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलेक्ट का यूज जो है आपका ये फिर इसके साथ अगर यूज होगा तो आपका या तो इंटीजर में या डेसिमल में या फ्लोट में ये बोलेगा आपको कि पैक्ड डेटा टाइप, पी हमारा पैक्ड होता है, आई इंटीजर और एफ फ्लोट होता है, तो यहाँ पे आप कलेक्ट का यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है एक रो यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे हमारा दूसरा रो इसलिए नहीं दिखाया कि एन वाई को हमने क्या किया था, यहाँ पे थर्ड पे डाला था। हम इसका इंडेक्स चेक करेंगे, फिर हमारा जो है एन वाई भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने एन वाई का इंडेक्स चेंज कर दिया था। तो ये तो हमारा हो गया कि हम डिफ़ॉल्ट के साथ, सॉरी स्टैंडर्ड टेबल ऑफ के साथ हम एम्प्टी की और डिफ़ॉल्ट की का कैसे यूज करेंगे। थर्ड हमारा होता है सॉर्टेड। यहाँ पे आपने लगा दिया सॉर्टेड टेबल, यहाँ पे फिर आप एम्प्टी की का यूज नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे आप जो यूज करेंगे या तो यूनिक या नॉन यूनिक का। यहाँ पे हमने लगा दिया नॉन यूनिक विथ कैरियर आईडी। अब हमने इसके ऊपर कैर आईडी के ऊपर हमने सॉर्टेड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज हमारा ये, अब स्टैंडर्ड टेबल में क्या होता है कि आपने सपोज एक स्टैंडर्ड टेबल बनाया, अगर स्टैंडर्ड टेबल को अगर आप नीचे ले जाकर सॉर्ट कर देते हैं तो आप उसके साथ बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि सपोज हम जो डेटा रीड कर रहे हैं नीचे, यहाँ से शायद हमने रीड टेबल हटा दिया था, हम यहाँ पे फिर से रीड टेबल लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे रीड टेबल लगाते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि हम किसको, टी फ्लाइट 1 को रीड कर रहे हैं, आपको जो भी वैल्यू डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं वैल्यू, या आप किसी फील्ड का भी रेफरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पे आप बाइनरी सर्च डाल देंगे, तो बाइनरी सर्च डालते आपका ये टेबल को क्या करेगा, जो आपका जो ऐसे स्टैंडर्ड टेबल या टाइप टेबल होगा उससे बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। आपका ये डेटा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है तो डेटा को वहाँ से फेच करेगा और ये बहुत फास्ट आपका, यहाँ पे हमने राइट स्टेटमेंट नहीं डाला, आप यहाँ पे राइट स्टेटमेंट अगर डाल देते हैं, सपोज ये सिंपल सा यही वाला राइट अगर आप डाल देते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हमने एक स्किप भी लगा दिया। अब हम इसको सेव करके सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और
तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि अगर आपका टेबल में सपोज यहाँ तो हमारा 3 या 4 रिकॉर्ड या 2 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अगर आपका यहाँ पे लाखों में रिकॉर्ड पड़ा है तो आपके सर्च को बहुत फास्ट कर देता है, मतलब उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा फास्ट कर देगा ये बाइनरी सर्च के अंदर आपके रिकॉर्ड सर्चिंग को। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका बहुत टाइम और रिपोर्ट आपका बहुत फास्ट हो जाता है। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट है ये है हमारा सॉर्टेड के बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे हैश टेबल का। हैश टेबल की विथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिक की लगाते हैं, नॉन यूनिक नहीं, हम यहाँ पे कैरियर आईडी को हमने क्या किया, यूनिक की बना दी। मैंने जो ऊपर एक टेबल टाइप लिया था, इस टेबल टाइप के अंदर मैंने कैर आईडी जो है इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिक की बना दिया। अब इस टेबल के अंदर एक फील्ड हो जाएगा जो आपका टी फ्लाइट 1 है, इसके अंदर एक फील्ड हो जाएगा कैर आईडी जो यूनिक हो जाएगा। यूनिक की में क्या होगा कि अगर आप सेम वैल्यू फिर से इंसर्ट करते हैं तो फिर से इंसर्ट करने के लिए आपको ये मना करेगा। सेकेंड, इसको रीड करने के लिए भी हम की का ही यूज करेंगे और की के साथ ही हम इसको रीड करेंगे। मेनली हैश टेबल का यूज हम 2 पर्पस के लिए करते हैं। फर्स्ट पर्पस हमारा होता है कि अगर हमें किसी फील्ड को यूनिक बनाना है, हम चाहते हैं कि यूजर इस टाइप का दूसरा एंट्री नहीं कर सके इसके अंदर। सेकेंड हमारा रीजन होता है कि हम चाहते हैं कि की के साथ हम इसको एक्सेस करें और हमारा एक्सेस फास्ट हो, इसलिए हम इसको हैश टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टी फ्लाइट 1 को हैश टेबल में डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स के साथ यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे वैल्यू। अभी आपको इंडेक्स के साथ वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको इनटू जो है, इनटू के बाद अब आपको टेबल देना है, क्योंकि आपने हैश टेबल का यूज किया है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट टेबल के अंदर ही आपको वैल्यू इंसर्ट करना है। आपको यहाँ से इंडेक्स हटा देना है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 रो इंसर्ट कर दिया। अब 2 रो इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे क्या करेंगे, नीचे जो यहाँ पे हमने रीड टेबल का स्टेटमेंट दिया है, रीड टेबल के स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पे विद टेबल की कर देंगे इसको, कि हम इसको टेबल की के साथ, यहाँ पे डबल की हो गया, टेबल की के साथ इसको हम रीड करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं, सिंटेक्स चेक कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दोनों वैल्यू इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद इसने क्या किया, टेबल की के साथ यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। ये था हमारा हैश टेबल का यूज आप कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल सा एक टाइप डिक्लेयर किया, टाइप के उसी टाइप का यूज करके हमने यहाँ पे एक इंटरनल टेबल बनाया और एक स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने क्या किया, उस टेबल के अंदर 2 रो इंसर्ट किया और 2 रो इंसर्ट करने के बाद हमने क्या किया, उस टेबल को यहाँ से रीड किया। अभी हम यहाँ पे जो आपको ये टी फ्लाइट 2 का जो हमने दे रखा है, अभी हमने इसका यूज इस वाले एग्जाम्पल में नहीं किया है। अभी हमने सिर्फ टी फ्लाइट 1 का यूज किया और टी फ्लाइट 1 का यूज करके हमने यहाँ पे आपको लूप चलाकर और इसका आउटपुट दिखाया है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर आप डुप्लीकेट की इंसर्ट करते हैं, सपोज हमारा NY के नाम से की पड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे NY सेम वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जब आप इसको एक्टिवेट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ही रो दिखाएगा, क्योंकि इसने क्या किया कि डुप्लीकेट रो को इसमें इंसर्ट नहीं करने दिया। अगर ऐसे आप इंटरनल टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये इंसर्ट करने देगा। अगर यहाँ पे आपने हैश टेबल बना रखा है, यूनिक की लगा रखा है, तो आपको इसके अंदर इंसर्ट नहीं करने देगा। अब हम क्या करते हैं, पहले इस सबको यहाँ से हटा देते हैं। हम नीचे यहाँ पे लूप रखते हैं, ऐसे भी नीचे हमने एक प्रिंट का स्टेटमेंट रखा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से ऊपर से जो भी हमारा, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट को रख लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल सा पहले इंटरनल टेबल को कैसे रीड करेंगे और क्या क्या मेथड होता है रीड करने का, सबसे पहला एग्जांपल हम टेबल को रीड करने का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 वे होता है टेबल को रीड करने का, पहले हम उसको देख लेते हैं। इसको हम एडिटर में थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले
हैश टेबल अभी हम हटा देते हैं यहाँ पे, साथ में हम यहाँ पे यूनिक की भी अभी हटा रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने क्या किया, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रखा है। यहाँ पे हमारा जो है टी फ्लाइट 1, टी फ्लाइट 2 और सिंपल सा, सॉरी, यहाँ पे हमारा 2 इंटरनल टेबल है, एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एस फ्लाइट से हम क्या करते हैं कि अब टेबल में डेटा निकालते हैं। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम डेटा फील्ड का निकालते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एस फ्लाइट, हमने कैर आईडी लिया, सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको एक इंटरनल टेबल में स्टोर करेंगे। हमारा फर्स्ट इंटरनल टेबल है टी फ्लाइट 1, जो फ्लाइट 2 टाइप का है। फ्लाइट 2 क्या है, फ्लाइट 2 हमारा यहाँ पे एक टाइप है, जो टेबल टाइप का हमने क्या किया कि इंटरनल टेबल बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको 3 फील्ड इस फ्लाइट से निकाल रहे हैं, जिसको हम स्टोर कर रहे हैं इनटू टेबल टी फ्लाइट 1 वेयर, हम यहाँ पे कैर आईडी सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने ए ले लिया। अब यहाँ से हमने डेटा ले लिया। हमारा यहाँ पे सिंपल सा एक है कि हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल में एक डेटा सिलेक्ट कर लिया जिसमें जिसका भी कैरियर आईडी ए है। हमने क्या किया, लूप चलाया, लूप चला के हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा है कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, टाइप डिक्लेयर किया। जिस टाइम पे हमारा 3 फील्ड है, इस टाइप का हमने क्या किया, एक इंटरनल टेबल लिया और एक हमने स्ट्रक्चर लिया। एक और हमने इंटरनल टेबल डिफाइन कर रखा है, पर हम यहाँ पे यूज सिर्फ अभी एक इंटरनल टेबल का कर रहे हैं। एक हमने इंटरनल टेबल लिया, फिर हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाया। जितना भी फील्ड हमने टाइप में डिक्लेयर किया था, उतने फील्ड से हमने डेटा लिया जिसका कैरियर आईडी ए टाइप का है। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर इस पर लूप चलाया, लूप चला के हमने इसको यहाँ पे नीचे प्रिंट कर दिया। इसका अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसने सारा का सारा डेटा प्रिंट कर दिया। अब हमें क्या करना है इसमें कि फर्स्ट मेथड हमारा होता है, ये तो हमारा एक मेथड है कि हमने इसमें से लूप चलाया, लूप चलाकर हमने इसमें डेटा प्रिंट किया। सेकेंड हमारा क्या है कि सपोज इसको हम अभी यहाँ से डिलीट करते हैं। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ रीड इंडेक्स के साथ। इसको हम क्या करेंगे, रीड टेबल, हमारा कौन सा टेबल है, टी फ्लाइट, इसको हम इनटू स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे क्या है, फ्लाइट 1। यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है, फ्लाइट 1 इंडेक्स 1। हमने क्या किया, यहाँ पे इस टेबल से जो भी हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा पड़ा हुआ है उसको हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट को हम ओपन कर देते हैं। यहाँ से हम इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा कुछ भी जो भी पड़ा होगा आपका, उस डेटा को यहाँ पे आपको रीड करके दे देगा। ये फर्स्ट है रीड का मेथड आपका। सेकेंड हम रीड करते हैं कंपेयर के साथ। इसमें हम क्या लिखेंगे, रीड टेबल हम सिंपल सा यही टेबल लेंगे, हमारा जो टी फ्लाइट 1 है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको रीड कर रहे हैं और इसको हम साथ में क्या कर रहे हैं, फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम यहाँ पे हम दे देते हैं फ्लाइट 1 इंटू, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटू नहीं डाल रहे हैं, हम इस टेबल से रीड कर रहे हैं फ्लाइट 1 के साथ। अब फ्लाइट 1 में हम क्या डालेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इंटू यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर में हम रीड कर लेते हैं, फ्लाइट 1
कंपेयरिंग, हम क्या करते हैं, किसको कंपेयर करने वाले हैं हम, कैर आईडी एंड कनेक्शन आईडी को। हमने इसको बंद कर दिया। अभी अगर हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिंटेक्स एरर ले रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने 2 कर दिया था, हमें 1 रखना है। सेकेंड हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है हमारा। अब सेकेंड हमें क्या देखना है इसमें कि अगर हम इस वाले प्रोग्राम को अभी चलाते हैं, मैं पहले का आउटपुट आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपका जो ऊपर का जो रीड टेबल है, सपोज इसको अभी हम बंद कर देते हैं। अभी के ऊपर का रीड टेबल को अभी हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं लेकर आया, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे टी फ्लाइट में हम रीड कर रहे हैं, बट रीड किस बेस पे कर रहे हैं, तो हमने डाला फ्रॉम फ्लाइट 1। फ्लाइट 1 में जो अगर कोई भी हमने की पास किया या कोई वैल्यू पास किया है उसके अकॉर्डिंगली रीड करो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लाइट 1 के अंदर कैर आईडी का वैल्यू डाल देंगे हम। जो कैर आईडी हम सिर्फ ए ही ले रहे हैं टेबल से, तो हमारा ये ए ही रहेगा। प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ पे कॉन आईडी का भी वैल्यू डालेंगे, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार कॉन आईडी के वैल्यू के लिए हम टेबल को चेक कर लेते हैं कि टेबल में हमारा क्या क्या कॉन आईडी पड़ा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे और यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा के इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। डेस्कटॉप 3 में आएंगे। हमारा टेबल जो है डेटा रीड करके किस इंटरनल टेबल में डाल रहा है, तो हमारा टी फ्लाइट 1 में डाल रहा है। हम यहाँ से टी फ्लाइट 1 पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा 17 पड़ा हुआ है कौन आईडी, और क्या पड़ा हुआ है, (0064) भी पड़ा हुआ है। हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे क्या किया इसने, ए और 064 को इस टेबल में पास किया, और यहाँ से जो भी इसको वैल्यू मिला ये वैल्यू लेकर यहाँ से आपको रीड करके दे दिया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि एक टेबल ले रहे हैं, टेबल के अंदर स्ट्रक्चर में कुछ की फील्ड, सपोज आपका 2 या 3 की फील्ड है, तो वहाँ से आप उसी स्ट्रक्चर के की फील्ड को डालकर वैल्यू पास कर रहे हैं उस टेबल के अंदर, और उससे मिलता हुआ जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को रीड करके, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसी स्ट्रक्चर में फिर से आप स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं। तो हमारा कंपेयरिंग क्या करता है कि कैर आईडी और कनेक्शन आईडी के कंपेयर, जो फ्लाइट में हमने यहाँ पे कैर आईडी और कनेक्शन आईडी डाला है, तो हमने जो वैल्यू डाला है इसको कंपेयर करेगा इस टी फ्लाइट टेबल में इस स्ट्रक्चर के साथ, और कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको वो क्या करेगा, इस वाले में स्टोर कर देगा। ये हमारा कंपेयरिंग का काम है। ये हमारा एग्जाम्पल जो था हमारा कंपेयर का था। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड जो हम ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट रीड इंडेक्स के था, कंपेयर के साथ था, और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसपोर्ट के साथ। एक इसमें मेथड चलता है ट्रांसपोर्टिंग का। ट्रांसपोर्टिंग क्या होता है कि मैं आपको फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। सपोज हम क्या करते हैं, इसी वाले लाइन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, अगर आप नॉर्मल रीड टेबल करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने टी फ्लाइट 1 इंटू फ्लाइट 1, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, विद की, जो मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल में बताया है। अभी भी इस एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था कि विद की लगाते हैं। विद की के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे कॉन आईडी इक्वल टू 0064।
सॉरी, यहाँ पे डबल इक्वल टू लग गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले एग्जांपल को जो हमारा कंपेयर वाला, इसको हम यहाँ पे कमेंट में डाल देते हैं। अब मैं अभी आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि नॉर्मल में आप कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी फर्स्ट 0064 से मिलता हुआ इसको रिकॉर्ड मिलेगा, उस रिकॉर्ड को यहाँ पे मैं अभी एग्जीक्यूट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब हमें क्या करना है कि हमें ट्रांसपोर्टिंग लगाना है। हमने क्या किया, यहाँ पे बस एक एंटर लगाया और यहाँ पे जाके हमने डाल दिया ट्रांसपोर्टिंग, हमने डाल दिया यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग प्राइज। एक और कोई फील्ड ले लेते हैं हम, एक ट्रांसपोर्टिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉन आईडी एंड प्राइज। हमने क्या किया, फिर यहाँ पे दो फील्ड को ट्रांसपोर्टिंग किया। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्टिवेट किया एंड एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे आपको, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैर आईडी जो हमारा फील्ड था, कैर आईडी को हमने ट्रांसपोर्ट नहीं किया। तो ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो हमारा आउटपुट में कैर आईडी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, दो ही फील्ड को, अगर सपोज यहाँ पे हम कैर आईडी को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं इसके अंदर, अगर इसके बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपका कैर आईडी भी आएगा, उसके बाद कनेक्शन आईडी आएगा, उसके बाद आपका प्राइस आएगा। सपोज हमें कॉन आईडी को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, हमने क्या किया, कॉन आईडी को यहाँ पे कमेंट में डाल दिया। अब हम यहाँ पे सिर्फ कैर आईडी और प्राइस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसमें 00 आ रहा है, क्योंकि कॉन आईडी को हमने ट्रांसपोर्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ कैरियर आईडी और हमने प्राइस को ट्रांसपोर्ट किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी टेबल को रीड कर रहे हैं, टेबल में 100 फील्ड है और आप चाहते हैं कि उसमें से जो हमें 10 फील्ड का ही डाटा अपने स्ट्रक्चर में लेना है, बाकी फील्ड का डाटा हमको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको प्रोग्राम में वो 100 टाइम चलाना है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो है स्ट्रक्चर में फालतू का इतना सारा रिकॉर्ड आएगा। तो आप चाहते हैं कि नहीं, हमें इस स्ट्रक्चर से बस यही 10 फील्ड लेना है, बाकी जो 90 फील्ड है हमारे काम का नहीं, तो हमें इसमें से यूज नहीं करना है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग लगाना है और आपको जो जो फील्ड से डेटा लेना है, ट्रांसपोर्टिंग के नीचे वो सारा फील्ड आपको डाल देना है। तो ये क्या करेगा, जब भी चलेगा इस टेबल से स्ट्रक्चर तो रेडी करेगा, पर रेडी करने के बाद उस फील्ड्स में वही डेटा लाएगा जो आपने ट्रांसपोर्टिंग के नीचे जो जो फील्ड दिया होगा। तो सिर्फ उसी फील्ड्स के डेटा को आपके स्ट्रक्चर के अंदर पॉपुलेट करेगा, बाकी डेटा को छोड़ देगा। इसी में सेकेंड जो हमारा एग्जांपल होता है, सपोज मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं आपको सेकेंड बता रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड्स होता है एक हमारा, कि अगर आपने ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड्स लगा दिया तो ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड में क्या होगा कि आपका कोई भी रिकॉर्ड लेकर नहीं आएगा। यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी डेटा लेकर नहीं आया, आपको पूरा का पूरा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्लैंक आया है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड्स। अब सवाल है कि हम ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड का यूज करते क्यों है। तो ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड का यूज हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें किसी की वैल्यू को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो बस हम उसके एग्जिस्टेंस के लिए ही यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड लगाते हैं। सपोज आपको यहाँ पे 0064 इस वाले टेबल में पास करना है, आपको चेक करना है कि ये वाला डेटा है या नहीं है। बस आपको, क्योंकि आपको डेटा नहीं चाहिए, आपको बस एक एग्जिस्टेंस का चेकिंग चाहिए कि एग्जिस्ट है इसके अंदर या ये लाइन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं है। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक इफ sy एल्स में आपने लगा दिया डेटा। पहले हम यहाँ पे इंड इफ को बंद कर देते हैं। इंड इफ को बंद करने के बाद डेटा नॉट एग्जिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करते हैं, सपोज हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ बोल रहा है डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज आप यहाँ पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या है, आप यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप 3 पे, तो इस सब आरसी का वैल्यू आपको 0 मिलेगा।
बट अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर को चेक करेंगे तो स्ट्रक्चर आपका ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पे लगा दिया है कि कोई भी वैल्यू लेकर नहीं है, मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्ट ना करे, बट यहाँ पे चेक करके बता दे कि इसके अंदर ये वाला डेटा है या नहीं है। बस आप चेक कर रहे हैं कि इस टेबल में आपने जो यहाँ पे की पास किया है इस की से रिलेटेड डेटा है या नहीं है। अगर सब RC 0 है मतलब ये डेटा इस टेबल के अंदर है, तो यहाँ पे आपका ये सब RC 0 होगा। अगर यहीं पे हम क्या करते हैं, सपोज हम इसको सबसे पहले बैक करते हैं, 64 की जगह अगर हम यहाँ पे 65 लगा देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सपोज इस टेबल के अंदर 65, इस टेबल के अंदर 65 कनेक्शन आईडी नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ब्रेक पॉइंट के साथ। अब हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे जाते हैं। अब डेस्कटॉप 3 पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जब आप जाओगे इस फ्लाइट के अंदर, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका ब्लैंक है, ये आपका ब्लैंक ही रहेगा। साथ में आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड लगाया, इसीलिए स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे अगर अभी आप सब RC का वैल्यू देखोगे तो आपको 0 आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लाइन को नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे सब RC का वैल्यू हमारा 4 हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है कि सब RC का वैल्यू आपको 4 मिलेगा। 4 मिलने का मतलब है कि क्या प्रिंट करेगा, डेटा नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ पे इसने डेटा नॉट एग्जिस्ट प्रिंट कर दिया। तो ट्रांसपोर्टिंग नो फील्ड का यूज सिर्फ हम चेक करने के लिए लगाते हैं कि हम जो यहाँ पे की चेक करने जा रहे हैं वो की एग्जिस्ट है या नहीं है। ये था हमारा एग्जांपल ट्रांसपोर्टिंग का। चलिए अब यहाँ से हम इस सबको डिलीट करते हैं। हम एक देख लेते हैं कि एग्जांपल की अगर सपोज हमें ज्वाइन के साथ किसी टेबल से डेटा लेना है, डिस्प्ले करना है, तो हम एक एग्जांपल में इसका यूज कैसे करेंगे। बस यहाँ पे हमने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया। एग्जांपल में आपको मैंने बहुत बार YTBL EMP और YTBL EMP डेजिनेशन के बारे में बताया है। ये दोनों टेबल हमने जब आपको डेटा डिक्शनरी का वीडियो दिया था तो उसमें डाला था कि ये टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। उसी में हमने क्रिएट भी किया था, इसके अंदर वैल्यूज भी इंसर्ट किया था हमने। यहाँ पे क्या किया, मैंने उसी टेबल से हमने यहाँ पे 2-3 फील्ड ले लिए। एक तो फील्ड हमने एम्प्लॉय आईडी का ले लिया, एक हमने नेम का ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, डेजिनेशन वाले से हमने एक एम्प्लॉय आईडी का ले लिया, नेम ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एम्प्लॉय डेजिनेशन का ले लिया। हमने ये YTBL MP का ऑब्जेक्ट हमने EMP के अंदर सेव किया, और यहाँ पे हमने डेजिनेशन वाले का DESI के अंदर सेव किया। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों टेबल को हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया। लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम क्यों करते हैं कि लेफ्ट में हमारा यहाँ पे टेबल कौन सा है, अगर हम इसको ऊपर कर लेते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। यहाँ पे लेफ्ट में हमारा टेबल YTBL EMP है, और राइट में हमारा जो टेबल है EMP डेजिनेशन टेबल है। तो अगर सपोज हमें डेजिनेशन टेबल से अगर डेटा नहीं भी मैच कर रहा है और वो भी रिकॉर्ड चाहिए, तो अगर हमें राइट वाले टेबल में सारा रिकॉर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएंगे कि हम लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड लेना है, हमें राइट टेबल का वही रिकॉर्ड लेना है जो रिकॉर्ड इसमें से मैच करेगा। हम यहाँ पे हमने दोनों टेबल का ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑन क्या लगाया, दोनों को EMP ID फील्ड से हमने यहाँ पे इस दोनों को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने TEMP में इसको स्टोर कर लिया। TEMP में स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेंगे कि टेबल में कुछ डेटा है या नहीं। अगर है तो इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे लूप चला दिया। लूप चलाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डायनेमिक स्ट्रक्चर एक डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद उसका जो EMP ID, EMP नेम और डेजिनेशन है, इसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अगर इसको आप सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, फिर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे टेबल के अंदर जो भी डेटा था, यहाँ पे डायरेक्टर और राइटर दो ही फील्ड डेजिनेशन में हमने दो ही रिकॉर्ड डाला था। तो यहाँ पे जो मैच किया उसको ला दिया, जो नहीं मैच किया उसको यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया था। तो ये हमारा आउटपुट ला दिया। ये आपको हमने फाइनल में एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दिया कि अगर आपको ज्वाइन करके अगर राइट करना है तो आपको कैसे करना है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।